नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अभी हाल के दिनों में हंगरी के बुडापेस्ट में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुआ है, उसमें भारत के 4x400 मीटर रिले धावकों ने जो कारनामा किया है, जो इतिहास बनाया है, वो वास्तव में भारत ही नहीं, पूरे विश्व के खेल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 4x400 मीटर रिले का जो स्क्वाड था इंडिया का, राजेश रमेश, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल और अमोद जैकब का, उन्होंने सब 3 मिनट्स का टाइम लिया। ये सब 3 मिनट्स का टाइम जो है बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन माना जाता है। 3 मिनट के अंदर में उन्होंने दौड़ पूरी की और 2016 से ये एक्सपेक्टेड था। भारतीय रिले टीम बहुत प्रॉमिस दिखा रही थी, लेकिन वो समय हंगरी में बुडापेस्ट में आया। उसकी जो हीट हुई, उस 4x400 मीटर रिले की जो हीट हुई, हीट में जो कमेंटेटर्स थे, आपने अगर उस मैच को देखा होगा, उस रिले को अगर आपने सुना होगा या देखा होगा, कहीं उसके क्लिपिंग्स देखे होंगे, तो ये आप ज़रूर अनुभव करेंगे एक रोमांच का, एक आह्लाद का, एक खुशी का। किस प्रकार से कमेंटेटर्स थ्रिल्ड हो गए थे जब उन्होंने ये देखा कि अमेरिकन रनर्स के साथ जो भारतीय क्वाड्रेट थी, चौकड़ी थी, राजेश रमेश, मोहम्मद अनस याहिया, मोहम्मद अजमल और अमोद जैकब की, किस तरह से उन्होंने अमेरिकन धावकों के साथ कदम ताल मिलाया। और एक समय ऐसा आया था, एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट जो पूरे खेल के इतिहास में बनेगा। एक समय ऐसा आया था, फॉर अ सेकेंड, एक क्षण ऐसा भी आया था जब राजेश रमेश ने, अमेरिकन धावक राजेश रमेश फिनिशर थे, लास्ट जो लैप था 4x400 का, जो लास्ट 400 का जो पोर्शन था, उन्होंने दौड़ा। तो राजेश रमेश ने, जो अमेरिकन धावक जस्टिन वहाँ पर थे, जस्टिन रॉबिन्सन को भी उन्होंने एक समय पीछे कर दिया था फॉर ए स्प्लिट सेकेंड। और इवन जस्टिन रॉबिन्सन को पीछे मुड़ के देखना पड़ा था और फिर बाद में वो नज करके, पुश करके फिर वो आगे गए थे। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण, एक बहुत ही ऐतिहासिक दृश्य पूरे खेल के इतिहास में हुआ, जब मिल्खा सिंह के बाद, पीटी उषा के बाद, भारत की ये 400x400 मीटर रिले टीम जो है, उन्होंने सब 3 मिनट्स 2 मिनट 59.2 सेकेंड में हीट में सेकंड करते हुए फाइनल में प्रवेश किया और फाइनल में भी मेडल जीतेंगे, ऐसा उन्होंने उस समय प्रॉमिस भी किया था। तो इस ऐतिहासिक दौड़ के जो चारों नायक थे, केरला से मोहम्मद अनस याहिया, जिन्होंने एशियन गेम्स में, विगत एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था 400 मीटर्स में, वो सबसे इसमें उम्रदराज थे, 28 वर्ष के। और सबसे यंग थे राजेश रमेश, जो त्रिची में टिकट कलेक्टर का काम कर रहे थे। कोविड ने लगभग उनके भी करियर को समाप्त कर दिया था। ही गॉट लिटिल टाइम टू प्रैक्टिस। अमोद जैकब, अनदर प्रॉमिसिंग एथलीट फ्रॉम केरला, हु हैज शिफ्टेड टू दिल्ली, वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन जैसा कि इंटरव्यू में उनके पिताजी ने भी बताया कि लगातार मेहनत के बाद भी जब सफलता नहीं मिल रही थी, तो अमोद जैकब भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और ही वॉज इवन थिंकिंग ऑफ क्विटिंग एथलेटिक्स, क्विटिंग द रनिंग। तो अमोद जैकब, जिन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट टाइम लिया, अमोद जैकब थे दूसरे नंबर के धावक। और मोहम्मद अजमल भी एक बहुत प्रॉमिसिंग, पहले वो फुटबॉलर रहे, फुटबॉलर के बाद उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट में भाग लिया और 2 वर्ष पहले ही वो 1 लैपर बने थे 400 मीटर के इस रिले में आए। इस टीम ने जिस प्रकार से अमेरिकन्स को चौंकाया, जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड को चौंकाया और सब 3 मिनट्स का टाइम लिया, वो ये दिखाता है कि भारतवर्ष किस प्रकार से विश्व एथलेटिक्स के पटल पर, विश्व के खेलों के पटल पर, परिदृश्य पर एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। और वो समय दूर नहीं है जब अगले 8-10 वर्षों में भारत खेलों की एक महाशक्ति बनेगा। आप वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप को देखिए, वहाँ भी सेमीफाइनल में भारतीय पहुँचे। आप
जेवलिन थ्रो को देख लीजिए, नीरज चोपड़ा को, उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता, पहले टोक्यो ओलंपिक्स में जीता और अभी फिर उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसी गेम में बुडापेस्ट में उन्होंने 88.17 मीटर्स का जेवलिन फेंक के, भाला फेंक के उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और पाकिस्तानी अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता 87.82, बहुत पीछे भी नहीं रहे। इन दोनों के बीच एक कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। तो नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद फिर डायमंड लीग में भी भारतीय ऊंची कूद में, लंबी कूद में, बहुत सारे खेलों में भारतीयों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप मुरली श्रीशंकर का नाम ले सकते हैं, एडविन एल्ड्रिन का नाम ले सकते हैं। इवन तलवारबाजी में, जिम्नास्टिक्स में, बहुत सारे खेलों में भारतीय ओलंपिक में compete करने और ओलंपियंस के बराबर के स्तर के होते जा रहे हैं। ये एक सॉफ्ट पावर, ये एक शक्ति जो एक सॉफ्ट पावर भारत को काफ़ी आगे लेके जा रही है। और जब रिले के इन चारों धावकों से इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई जो सभी विद्यार्थियों को, एक विद्यार्थी के रूप में आप सभी को याद रखने के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उन जो जमैकन कोच हैं, भारतीय 4x400 मीटर क्वाड्रेट के जो जमैकन कोच हैं मिस्टर जेसन डॉसन ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ यही कहा था, एक सिंपल लेकिन टफ टारगेट दिया था कि स्टे जस्ट बिहाइंड द लीड रनर के ठीक पीछे दौड़िए, लीड रनर से प्रतिस्पर्धा कीजिए। ये सभी विद्यार्थियों को भी याद रखनी चाहिए। अपनी कक्षा में, अपने क्लास में, अपने पूरे जोन में जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं उनसे compete कीजिए। ऑटोमेटिक आपका स्टैंडर्ड, आपकी क्वालिटी, आपका कमिटमेंट लेवल, आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी और जब आप टॉपर से compete करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट होंगे। ये नेचुरल है। तो जो अपने कोच थे जेसन डॉसन, उन्होंने कहा था कि लीड रनर के साथ साथ दौड़ना है, तो जो भी फर्स्ट आता है उसके साथ तुम्हें रहना है, उसके बिहाइंड रहना है। और इसका अक्षरशः अनुपालन जो है वो अमोल जैकब ने किया, राजेश रमेश ने किया। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राजेश रमेश इतने नज़दीक आ गए थे कि जस्टिन रॉबिन्सन जो अमेरिकन धावक थे वो बिल्कुल उनके साथ साथ थे और उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उनको ओवरटेक भी कर लिया था। और एक सरप्राइजिंग, एक बहुत रोमांच और गौरव का वो दृश्य हम लोगों के सामने उपस्थित हुआ। तो जो 4x400 मीटर क्वाड्रेट है उसने ये दिखा दिया है कि जो वर्ल्ड के बेस्ट धावक हैं, वर्ल्ड के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे इंडियंस compete कर सकते हैं। ये इंडिया के अराइवल की कहानी है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो उन्होंने इतिहास बनाया है चारों धावकों ने, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से अपने जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी एक लक्ष्य बनाना चाहिए। और हमेशा जो टॉपर्स हैं आपके क्षेत्र के, आपकी कक्षा के, आपके पूरे कोर्स के जो टॉपर्स हैं, आपको उनसे compete करना चाहिए। जब आप बेस्ट से compete करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल अपग्रेड होगा। आप उतनी मेहनत करेंगे, आप उतना डेडिकेशन दिखाएंगे, जैसा कि अमोल जैकब ने इंटरव्यू के बाद कहा था, हीट के बाद। और जो फाइनल ये रन हुआ उसमें भी भारतीय टीम ने 5वां स्थान लाया, उसमें भी सब 3 मिनट्स का टाइम लिया। तो अमोल जैकब ने ये कहा था कि हम लोग रेस में जो भी टॉपर है, इवन डिवाइन अगर कोई देवता भगवान भी दौड़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ उनसे compete करना था, ऐसा हमारे कोच ने कहा था। ये हम सभी के लिए एक आह्लाद का क्षण, एक गौरव का क्षण था। और ये एक बहुत बड़ा मंत्र है जो हमारे जमैकन कोच डॉसन ने कहा एथलीट्स को। एक बहुत बड़ा मंत्र है कि compete with the toppers, follow the lead रनर के क्लोज रहो, लीड रनर के साथ दौड़ो, तो नेचुरली आपका गेम जो है बहुत ऊपर चला जाएगा। और हम लगातार ये देख रहे हैं, कनाडा ओपन सुपर 500 में लक्ष्य सेन जीते, वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप में हम देख रहे हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिसमें भारतीय निशानेबाजी को हम कर सकते हैं। शतरंज, प्रज्ञानंद वर्ल्ड नंबर 2 बने और फाइनल में उन्होंने बहुत अच्छी एक कॉन्टेस्ट करके, एक फाइट करके 2nd पोजीशन पर आए मैग्नस कार्लसन के साथ खेलते हुए। तो वर्ल्ड स्टेज पर भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में अराइवल, एक महाशक्ति के रूप में अराइवल, जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया का उदाहरण हम दे सकते हैं, यूएस, चाइना का उदाहरण दे सकते हैं। तो भारत एक बिग वे में ऊपर आ रहा है और एक बिग वे में भारत अपना स्थान वर्ल्ड
स्पोर्ट्स के उसमें बना रहा है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बना रहा है। हम यहाँ एक मेंटल बैरियर की बात कर रहे हैं। 3 मिनट्स का जो टाइम था 4x400 मीटर में, 3 मिनट्स का टाइम एक मेंटल बैरियर था। उस मेंटल बैरियर को पार करना था। जैसे नीरज चोपड़ा के लिए 90 मीटर्स का बैरियर, और नीरज चोपड़ा ने कहा है कि थ्रोअर्स डोंट हैव ए फिनिश लाइन। नीरज चोपड़ा ने भी अपने करियर की शुरुआत की तो वो 59 और 60 फेंकते थे जेवलिन, और अब वो 88 89 जा रहे हैं। 90 का जो बैरियर है उसे भी उन्होंने कहा है कि थ्रोअर्स का कोई फिनिश लाइन नहीं रहता है, वो उसको भी लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे और इम्प्रूव करने का, अपना बेस्ट देने का प्रयास करते रहेंगे। तो उसी प्रकार से ये सब 3 मिनट्स का जो बैरियर था, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर था जिसे इस क्वार्टेट ने पूरा किया। चेजिंग डाउन द अमेरिकन्स वाज द रेस प्लान। कोच ने ऐसा कहा कि चेजिंग डाउन द अमेरिकन्स वाज द रेस प्लान। इनके रेस की प्लान बहुत सिंपल थी कि जो टॉपर्स ऑफ द लीग है, टॉपर्स ऑफ द गेम है, अमेरिकन्स है, यूएस स्प्रिंटर्स हैं, उनको चेज डाउन करना है, उनके साथ दौड़ना है। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बनेगा, ऑटोमेटिक आप ये करेंगे। और हम ये देखते हैं कि राजेश रमेश के साथ जो लास्ट लेग की दौड़ हुई थी, तो एक ग्लोबल एरिना पर इंडिया के अराइवल को सिग्नल करता है वो दृश्य, वो मोमेंट। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से, वो भारत का अराइवल हुआ। राजेश रमेश के साथ, मोहम्मद अनस याहिया के साथ, मोहम्मद अजमल के साथ और एमो जैकब के साथ वो भारत का अराइवल ग्लोबल सीन में था। जितने भी कमेंटेटर्स को आप देखेंगे वो थ्रिल थे, सरप्राइज थे इंडियन क्वार्टेट के प्रदर्शन को लेकर, और सब 3 मिनट्स में उन्होंने फिनिश भी किया। तो निश्चित तौर पर व्हेन यू compete with the toppers, not only you compete with the toppers, you upgrade your own level also। आप अपने गेम को, अपने प्रदर्शन को भी उठाते हैं। एक विद्यार्थी के रूप में भी हमेशा आप अपना लक्ष्य रखिए कि जो भी टॉपर्स हैं, जो सर्वोत्तम प्रदर्शन कर रहे हैं अपने उसमें, अपने पढ़ाई की जिस भी विधा में आप उनसे compete करें। जब आप उनसे compete करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि आपके प्रदर्शन का लेवल, आपके परफॉर्मेंस का लेवल भी ऊपर जाता है। और जिस प्रकार से यहाँ क्वार्टेट ने 4x400 मीटर क्वार्टेट ने ग्लोबल लेवल पर एथलेटिक्स में इंडिया की पहचान बनाई, उस प्रकार से एक विद्यार्थी के रूप में आप अपनी पहचान बना सकते हैं और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो यही मेरा मैसेज है। 4x400 मीटर्स का जो रिले जो टीम है, जिसने इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को वहाँ पर बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में किया, उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें। और जिस तरह से उन्होंने एक मेंटल बैरियर को पार किया 3 मिनट्स का, उसी प्रकार से और टॉपर्स से कम्पीट किया। जो अमेरिकन्स थे, जो बेस्ट थे, दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड। जो अमेरिकन धावक वहाँ पर थे, जस्टिन वाज सरप्राइज्ड कि इंडियंस बिल्कुल साथ साथ दौड़ रहे थे राजेश रमेश उनके। तो ये दिखाता है कि भारतीय किसी से कम नहीं है, और स्पोर्ट्स के रूप में, एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत वर्ल्ड में एक भारत के अराइवल को ये सिग्निफाई करता है। तो इसी प्रकार से एक विद्यार्थी के रूप में मैं आप सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि ऑलवेज कम्पीट विद द टॉपर। आप अपने प्रदर्शन की तुलना अपने टॉपर से, अपने बेस्ट ऑफ द ट्रेड से करें, और तब आप देखेंगे व्हेन यू कम्पीट विद द बेस्ट, आपका लेवल, आपका परफॉर्मेंस भी ऊपर आता जाएगा। और जैसा कि नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि थ्रोअर्स डोंट हैव ए फिनिश लाइन, ये लगातार आप अपने आप को अपग्रेड करते रह सकते हैं, लगातार अपग्रेड करते रह सकते हैं। जैसे ऊंची कूद में, त्रिकूद में मुरली श्रीशंकर है, एल्ड्रिन है, बहुत सारे एथलीट हैं भारतीय जो कि पोडियम फिनिश करने का मादा रखते हैं। ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में पोडियम फिनिश करने का मादा रखते हैं, और उनका डेडिकेशन, उनका गेम का लेवल जो है वो लगातार वो अपग्रेड कर रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं और बेस्ट से कम्पीट कर रहे हैं। तो नेचुरली हेड्स ऑफ टू द स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि टीम को पहले ले आते हैं, वो एक्लेमेटाइज करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं, फॉरेन कोचेस भी रहते हैं, और मोटिवेशन लेवल इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार के ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और इस प्रकार के अवसर उन्हें मिलते हैं कि बहुत ग्लोबल लेवल पर भारत का स्पोर्ट्स में प्रदर्शन लगातार अच्छा हो रहा है। और इससे एक विद्यार्थी के रूप में, एक युवा के रूप में आप सभी को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमेशा टॉपर से कम्पीट करें, और जब आप टॉपर से कम्पीट करेंगे तो निश्चित रूप से अपने परफॉर्मेंस को आप अपग्रेड करेंगे, और आपका अपग्रेडेड परफॉर्मेंस जो है, आप अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे। और जब आप
अपना बेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो नेचुरली आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस शुभकामना के साथ आप सभी को मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ, इंडियन टीम को बधाई देता हूँ, आप सभी को बधाई देता हूँ भारतीय के रूप में। लगातार आगे बढ़ते रहें, प्रयास करते रहें और बेस्ट से compete करते रहें। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी और आपके प्रदर्शन से न केवल आप आह्लादित होंगे, आप गौरवान्वित होंगे, बल्कि आप पूरे देश को, समाज को, परिवार को, सबको गौरवान्वित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।